एक बुजुर्ग फरमाने लगे, इस दुनिया में खास बंदों को छोड़कर हर बंदा बिकता है। हर बंदा ऊंची बोलो। हाँ, बिकने की कीमत जुदा जुदा है। कोई चाय की प्याली पे ही बिक जाता है, कोई सिगटां दी डब्बी ते बिक जाता, कोई लाखों करोड़ों में बिकता है, कोई लाइसेंसों पे बिकता है, कोई वजारतों पे बिकता है, कोई ओहदों पे बिकता है। अरे इस दुनिया में बंदे बिकते हैं, नहीं बिका है तो मेरा हुसैन नहीं बिका है। आजमाइश का रगड़ा कैसे लगता है। आप में से जो बुजुर्ग बंदे हैं ना, वो मेरी बात समझ जाएंगे। मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, आप में से कोई जानता होगा, वहाँ 90 लाख कैदियों ने हथियार डाल दिए थे। 90 लाख फौजियों ने हथियार डाल दिए, हथियार खड़े हाथ खड़े कर दिए, कैद कबूल कर ली। इंडिया के अंदर वो कैदी रहे, फिर बाद में जाकर वो रिहा हुए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझते सारे हैं। 90 लाख फौजियों ने हथियार क्यों डाले? इसलिए कि उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी गई थी, सप्लाई लाइन काट दी गई थी। जब आप किसी दुश्मन से मुकाबला कर रहे हो, अगर उसकी सप्लाई लाइन, जहां से उसको पानी आता है, खुराक आती है, असला आता है, अगर वो सप्लाई लाइन काट दो, एक फौजी कितनी देर भूखा प्यासा लड़ेगा? बगैर असले के कैसे लड़ेगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलोगे तो मुझे ज़रा सुकून हो जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। हज़रत साहब, जब सप्लाई लाइन कट गई, 90 लाख फौजियों ने हथियार डाल दिए। हुसैन तेरी अजमत पर कुर्बान, तेरी सप्लाई लाइन कटी हुई है, फिर भी तू हथियार नहीं डाला। न पानी जा रहा है, न खुराक जा रही है, न असला जा रहा है, लेकिन हुसैन फिर भी डटा हुआ है। हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम। और दूसरी बात सुनो, मैं समझाने के लिए बात कहने लगा हूं। बड़े बड़े नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार चोरी करते पकड़े जाते हैं। हज़रत जी, ये क्या कर दिया? कहता यार, बच्चे दी भुख बर्दाश्त नहीं होती। अपनी भूख में बर्दाश्त कर लेता, बच्चे को भूखा नहीं देखा जाता था, उसको प्यास में तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। बच्चा बीमार था, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए चोरी करने पर मजबूर हो गया। गलत काम करने पर मजबूर हो गया। ए हुसैन, तेरी अजमत पर करोड़ों सलाम। तेरे घर में भूख भी है, प्यास भी है, और आबिद बीमार भी है, फिर भी तू नहीं बिक रहा, अपने मौके पे डटा हुआ है। तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम। अच्छा, आप हज़रात गांव देहात के रहने वाले हो, आप मेरी बात बड़ी आसानी से समझ जाओगे।
एक बंदा बाजू फैला के सीना तान के चलता है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। हम कहते हैं यार ये बाबा जी बड़ा करके चल देने, बढ़िया बावा फैला के चल रहे। जवाब मिलता हाफिज दियाँ बावां बड़िया ने, बावां बड़िया ने, इहदे पुत्र इहदे पोतरे इहते दोतरे। इसलिए वो कहता है कि मेरे बाजू बड़े हैं, कोई मेरी तरफ मैली आंख देखे वो आंख निकाल देंगे। ऐसा होता है ना। और अगर बाजू कट जाए फिर बंदा झुकने पर मजबूर हो जाता है। जब बाजू कट जाए तो बंदा झुकने पर मजबूर हो जाता है। ए हुसैन तेरी अजमत पर करोड़ों सलाम, तेरे सारे बाजू कट गए फिर भी तू डटा हुआ है, तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम। यार जवान अली अकबर शहीद हो गया है, औलो मोहम्मद शहीद हो गए हैं, अब्बास अलमदार शहीद हो गया है, और फिर भी हुसैन डटा हुआ है, झुका नहीं यजीद के आगे। हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम। और अगली बात सुनो, ये मस्जिद है, इसके बाहर चौक है। चौक में को खड़ा होके सिर्फ हवाई फायर कर देता है। शाह साहब मैंने क्या कहा? हवाई फायर कर, खाली 2-4 हवाई फायर कर। मामा अपने बच्चियां नू कमरे च बांधो, पुत्रा बांध ना जे गोली बजदी पई है। वो बेटा किधर है? देखो बाहर तो नहीं निकला, बुलाओ इसको, कमरे में बंद कर दो, बाहर गोली चल रही है। हज़रत जी जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। हमारे सिर्फ हवाई फायर हो जाए, हम बच्चों को कमरों में बंद कर देते हैं, और हुसैन अपने बच्चे को कहां भेज रहा है? बना संवार के कहां भेज रहा है? जहां से थोड़ी देर के बाद आवाज आएगी, हुसैन अपने बेटे का लाशा उठा कर ले जा। यार थोड़ी देर सोचो तो सही। हुसैन जो तकरीबन 60 साल के करीब हैं, यानी 57 लिखते हैं ये जी आप, यानी 60 के करीब, और जवान अली अकबर जिसकी उम्र 18 साल हो, और वो अली अकबर जो शबीह मुस्तफ़ा है, जिसको देखकर सरकार याद आ जाए। 18 साल का जवान लड़का, जब बाप उसके लाशे को उठाकर ला रहा है, कभी हाथ नीचे गिर रहा है, हाथ उठाता है तो सर नीचे गिर रहा है, सर उठाता है तो पाँव नीचे गिर रहा है। किस तरह मेरा हुसैन उसके लाशे को उठाकर लाया होगा, और लाकर खैमे में रखकर अगले को फिर तैयार करके भेज रहा है। हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम है। मैं कहता हूं हजरत जी आप फजर की नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते? ओ हफज जी साड़ी दुश्मनदारी है, दुश्मनदारी है, हम सुबह नहीं उठ सकते, सुबह नहीं आ सकते मस्जिद में, दुश्मनदारी है, खौफ है। हमें खौफ लाहक हो, हम मस्जिद में आना छोड़ देते हैं। और हुसैन चंद नफूसे कुदसी हैं, और दूसरी तरफ 22,000 का 11,000 का लश्कर है,
और हुसैन फिर भी इलाए कलिमतुल हक बुलंद कर रहा है। हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम, करोड़ों सलाम। किसी की हमदर्दियाँ बदलनियाँ हों, आप हज़रात आजकल तो बड़ा समझ लेते हैं ये सियासी पार्टियाँ क्या कर रही हैं। एक बंदा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है, उसे कहते हैं भाई उसदियाँ हमदर्दियाँ छड़ दे, और कहता है मैं नहीं छड़निया, कहते फिर मुकदमिया वास्ते तैयार हो जा। नहीं झुकता, उसके बच्चों के ऊपर हाथ डालते हैं, नहीं झुकता, उसका पानी बंद, उसकी बिजली बंद। आखिरकार वो झुक जाता है, हमदर्दियाँ तब्दील कर लेता है। लेकिन हुसैन तेरी अजमत पर करोड़ों सलाम। यजीद ने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन हुसैन फिर भी डटा हुआ है। अरे कुरान क्या कह रहा है, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिसने कहा अल्लाह मेरा रब है, फिर साबित कदम हो गया है। अरे आजमाइश आ रही है, रगड़े लग रहे हैं, हुसैन का रंग उतर नहीं रहा, रंग निखरता जा रहा है।